जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत मित्र के जैसे। चलिए दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए लेकर हम आ गए हैं। आज देखने वाले हैं बिहार पुलिस परीक्षा 2025 की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए 16 जुलाई से आपका एग्ज़ाम है, उनके लिए हम ज्योग्राफी का लेकर आ गए हैं। ये सेट नंबर 5 रहने वाले हैं। 40 आपका जो 30 दिन बचे हैं उनके लिए ये आज से आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। इसमें हम पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम प्रश्न करवाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपनी प्रश्न और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये है आज से एजुकेशन पेमेंट लिमिटेड, जिसका है आज के झाड़ सर के द्वारा जो प्रश्न करवाए जाते हैं वही प्रश्न लेकर हम आ गए हैं। तो ज्योग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को बढ़ते हैं। तो पहले थ्योरी में देख लेते हैं कि परीक्षा उपयोगी तथ्य, यानी भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में हम जानते हैं। तो भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह है। भारत में कितना है? कुल 13 प्रमुख बंदरगाह है। यह बंदरगाह देश के पूर्वी पश्चिमी तट पर स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप तो जान चुके हैं प्रमुख बंदरगाह कितना है, 13 है। कंडाला बंदरगाह है, दीनदयाल बंदरगाह। कंडाला बंदरगाह को ही दीनदयाल बंदरगाह कहते हैं, जो गांधीधाम गुजरात एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है, जो स्वतंत्रता के बाद गठित होने वाला प्रथम ज्वारीय बंदरगाह है, याद रखिएगा। दूसरा है मुंबई बंदरगाह, जो फेमस बंदरगाह है कि मुंबई बंदरगाह पश्चिमी मुंबई महाराष्ट्र भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह है और इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। किसको? मुंबई बंदरगाह को हम क्या कहते हैं? भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। यह सारसेट द्वीप पर स्थित है। कहाँ स्थित है? सारसेट द्वीप पर स्थित है। अगला है नाहवा सेवा, यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये नवी मुंबई महाराष्ट्र जो भारत में सबसे बड़ा एवं व्यस्त आधुनिक बंदरगाह है। कौन? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न और थ्योरी जो करवा चुके हैं, अब हम प्रश्न और बढ़ते हैं। जैसे भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह है, तो अभी हम बता दिए थ्योरी में, तो कितना है? 13 है। कुल कितना है? 13 है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली है कि किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। अभी हमने बताए हैं कि दीनदयाल बंदरगाह कौन है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, कहाँ पर बताए थे आपको? एक सेकंड, कहाँ ने बताए थे? हाँ, इसी में बताए थे ना, दीनदयाल बंदरगाह जो महाराष्ट्र मुंबई जवाहर बंदरगाह प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये 46 में स्थित है। तो ये दीनदयाल जो अभी बताए हैं, मुंबई बंदरगाह को हम क्या कहते हैं? मुंबई बंदरगाह को जो हम क्या कहते हैं? दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाने जाते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएंगे आपका सी द बिल्कुल राइट आंसर। अगली है कि भारत का प्रवेश द्वार किस बंदरगाह को कहते हैं। तो भारत के जो प्रवेश द्वार है वो आपको मुंबई बंदरगाह कहते हैं। यहाँ देखिए आपको पढ़ाए थे कि प्रवेश द्वार कौन है, तो भारत का प्रवेश द्वार हम कहा जाता है मुंबई बंदरगाह को कहते हैं। अगली प्रश्न और बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं भारत के पश्चिमी बंदरगाह। कहाँ? भारत के पश्चिमी बंदरगाह। कंडाला मुंबई बंदरगाह, नाहवा सेवा बंदरगाह, ये कहाँ है? भारत के पश्चिम है। मोरमुगुआ बंदरगाह कहाँ? दक्षिण गोवा में है। और न्यू मैंगलोर बंदरगाह, वो मैंगलोर कर्नाटक पश्चिमी तट का सबसे गहरा आंतरिक बंदरगाह है, याद रखिएगा। और आपका फेमस क्या है? कोची बंदरगाह। ये कोचीन बंदरगाह केरल का है, जो पूर्व का बेसिन अरब सागर की रानी मलाबार तट पर देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड है, जो द्वीप समूह पर स्थित है, याद रखिएगा। कौन? कोची बंदरगाह। अब हम प्रश्न को बढ़ते हैं। जैसे 5 नंबर का है कि निम्नलिखित बंदरगाह में से पश्चिमी घाट का बंदरगाह नहीं है। तो 5 का आपका सही आंसर डी हो जाएंगे, प्रायद्वीप बंदरगाह हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अरब सागर की रानी किस भारतीय बंदरगाह को कहा जाता है? तो अरब सागर की जो रानी है भारतीय बंदरगाह को कहा जाता है, अभी हमने बताए थे, वो आपका क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी इज द आपका करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। कोची बंदरगाह को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा बंदरगाह कर्नाटक राज्य में स्थित है? कौन सा बंदरगाह कर्नाटक राज्य में आपका स्थित है? ऑप्शन सी न्यू मैंगलोर बंदरगाह। कौन? न्यू मैंगलोर बंदरगाह। मलाबार तट पर भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। तो मलाबार तट पर भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 8 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कोची में। कहाँ? कोची में। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है, अब बढ़ देते हैं पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह। पहले पश्चिमी, आप पूर्वी तट का। पूर्वी तट में कौन है? एन्नोर पोर्ट, चेन्नई तमिलनाडु, जो भारत का 12वां प्रमुख बंदरगाह है। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन हो जाएगा? सियापड़ है। और भारत का पहला नियमित मिनी रत्न का एवं कंप्यूटरीकृत बंदरगाह है, वो आपका राइट जो बंदरगाह है। और आपका दूसरा क्या है? चेन्नई पोर्ट बंदरगाह, जो चेन्नई तमिलनाडु, यह एक खुला सागरीय बंदरगाह है। और अगली है तुतकोरिन बंदरगाह, जो थूथुक्कोडी जो तमिल में है, और जिसे हम पीओ चिदम्बरा के नाम से जानते हैं।
और अगली आपका है विशाखापत्तनम बंदरगाह, जो विजाम बंदरगाह के नाम से जानते हैं, जो आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी में स्थित पूर्वी तट का सबसे गहरा बंदरगाह है, याद रखिएगा। अगली है कि पारादीप बंदरगाह, जो जगत सिंहपुर, जो उड़ीसा है, स्वतंत्र भारत में पूर्वी तट पर गठित होने वाला पहला बंदरगाह, यह महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। कौन? पारादीप बंदरगाह। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न को और। जैसे दिया गया कि भारत का सबसे खुला सागरीय बंदरगाह कौन है, तो भारत का सबसे खुला सागरीय बंदरगाह जो है वो चेन्नई पोर्ट है। कौन है? चेन्नई पोर्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली है कि भारत में पूर्वी तट का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? भारत में पूर्वी तट का सबसे गहरा जो बंदरगाह है वो आपका विशाखापत्तनम हो जाएंगे। कहाँ का? ये भारत का है। ऑप्शन बी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित बंदरगाह में उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। तो कौन सा बंदरगाह उड़ीसा में अभी स्थित है? तो अभी हमने बताए हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये बंदरगाह से आज प्रश्न खत्म हो जाएंगे जो आपके एग्जाम से बाहर नहीं रहने वाले हैं। अब बढ़ते हैं पूर्वी तट का बंदरगाह, जो कोलकाता श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, यानी कोलकाता पश्चिम बंगाल पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार हुगली नदी पर स्थित है। किस नदी पर? हुगली नदी पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी 2020 को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के 150 वर्ष पूरे होने पर इसका नामकरण डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया गया था, याद रखिएगा। अगली है कि इसका समुद्री पतन डायमंड हार्बर है तथा ब्रह्मपत्तन हल्दियार बंदरगाह भी है। अगला है कि पोर्ट ब्लेयर, महत्वपूर्ण प्रश्न है महाभिभाई। पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान और निकोबार द्वीप पर है, जो भारत का सबसे छोटा बंदरगाह कौन है? पोर्ट ब्लेयर। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और नोट कीजिएगा कि दाहेज बंदरगाह, जो कि गुजरात रसायन का आयात निर्यात होता है। और भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह जो कोलकाता बंदरगाह है। भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह कौन है? कोलकाता बंदरगाह है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर कि भारत में श्याम प्रसाद मुखर्जी की बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कौन है श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह? तो इसका राइट आंसर आपका अभी हम बताए थे, ऑप्शन डी 12 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल। पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता है? पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार, ये पूर्वी भारत का है प्रवेश द्वार, ये आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। ये पूर्वी पूछा है, ठीक। भारत के किस बंदरगाह से रसायन का आयात निर्यात होता है? अभी हमने बताए हैं कि भारत के किस बंदरगाह से रसायन का आयात निर्यात होता है। अभी हमने यहाँ देखिए बैक चलते हैं, तो कहाँ पर आपका बताया गया था? यहाँ पर देखिए, तो दाहेज बंदरगाह जो गुजरात रसायन का आयात निर्यात होता है। तो आपका कौन बंदरगाह हो जाएंगे? दाहेज बंदरगाह। तो चलिए हम ऑप्शन में देखते हैं कि आपका दाहेज बंदरगाह है, तो हाँ आपका है, तो ऑप्शन बी तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब 15 का है कि भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है। भारत का एक मात्र नदी बंदरगाह है? विशाखापत्तनम बंदरगाह, दहेज बंदरगाह, या कोलकाता या चेन्नई बंदरगाह। तो भारत का एकमात्र नदी जो बंदरगाह है वो आपका राइट आंसर हो जाएंगे। कौन? कोलकाता बंदरगाह जो है ये नदी बंदरगाह है। अभी हमने यहाँ बताए थे कि भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह कौन है? वो कोलकाता बंदरगाह है ना, भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह। तो इस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये जो था ये आपका ज्योग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था, महाभिवियाय जो बंदरगाह से संबंधित प्रश्न थे। इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछ सकते हैं। चलिए एक बार हम रिपीट करवा देते हैं बैक से ऑब्जेक्टिव को, ठीक। जैसे दिया गया भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह क्या है? आपका राइट जो आंसर हो जाएगा कोलकाता बंदरगाह। दूसरी है भारत के किस बंदरगाह के रसायन का आयात निर्यात होता है? तो आपका कौन हो जाएंगे? 14 का बी हो जाएंगे, दाहेज बंदरगाह। और पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता है? ये आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएंगे। पूर्वी भारत का पूछा गया है तो इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएंगे। और भारत में श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो वो पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा। और ये भारत के एकमात्र नदी बंदरगाह कौन है? कोलकाता बंदरगाह। और दहेज बंदरगाह जो गुजरात रसायन का आयात निर्यात होता है। तो पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान और निकोबार भारत का सबसे बंदरगाह है, याद रखिएगा। तो हम बढ़ते हैं, निम्नलिखित बंदरगाह में से उड़ीसा राज्य में अवस्थित है, तो वो कौन सा बंदरगाह है? तो वो प्रादीप बंदरगाह जो है वो उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। भारत में पूर्वी तट का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? भारत का, तो भारत का हो जाएगा आपका बी विशाखापत्तनम बंदरगाह जो सबसे गहरा बंदरगाह है। ये भारत का पूर्वी पूछा गया है। तो भारत का खुला सागरीय बंदरगाह क्या है? भारत का खुला सागरीय बंदरगाह आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो चेन्नई पोर्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चेन्नई पोर्ट हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि मलाबार तट पर भारत का सबसे बड़ा श्यापड है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे 8 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। कौन? कोची। अगली है कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह कर्नाटक राज्य में स्थित है?
तो वो बंदरगाह आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे कहाँ, कर्नाटक राज्य में पूछा है। तो ऑप्शन हो जाएंगे 7 का ऑप्शन सी हो जाएंगे न्यू मैंगलोर बंदरगाह। अगली है कि अरब सागर की रानी किस भारतीय बंदरगाह कहा जाता है, किसका, अरब सागर की रानी। ये भारतीय बंदरगाह के बारे में पूछा गया है। तो आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों 6 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, कौन, कोची बंदरगाह को कहते हैं। और निम्नलिखित बंदरगाह में पश्चिमी घाट का बंदरगाह नहीं है, कौन पश्चिमी घाट का बंदरगाह आपका नहीं है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे 5 का ऑप्शन डी प्रायद्वीप बंदरगाह। अगले सवाल को और बढ़ते हैं कि भारत का प्रवेश द्वार किस बंदरगाह कहते हैं। देखिए वहाँ पूर्वी बंदरगाह पूछा गया था, यहाँ भारत का प्रवेश, ये भारत का पूछा है, वहाँ भारत का पूर्वी बंदरगाह पूछा गया था। तो इसी में कंफ्यूज अब मत होइएगा। तो भारत का प्रवेश द्वार जो है वो किसे कहते हैं। आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों 4 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, कौन, मुंबई बंदरगाह को। अगली है कि भारत में सबसे बड़ा एवं व्यस्त आधुनिक बंदरगाह कौन है, व्यस्त बंदरगाह। तो मुंबई बंदरगाह सबसे व्यस्त है, ऑप्शन सी तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न है कि किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 2 का ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे, कंडला बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जानते हैं। अगली प्रश्न है कि भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह है। तो आपका कुल 13 बंदरगाह है। तो ये रहा आपका, रिपीट फायर भी करवा चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न और कोई जो वीडियो है आपको पसंद जरूर आए होंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा दिल से दोस्तों, और अपने ग्रुप के साथ शेयर करना ना भूलें। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। आप जरूर कमेंट में जाकर सर्च कीजिए, यानी टेलीग्राम पर सर्च कीजिए। इसका PDF हम अपलोड कर चुके हैं, जाकर के आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।